तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के संपूर्ण किले से संबंधित प्रश्न जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन जो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज आपके करीब 100 क्वेश्चन है। इसमें आपके कितने सही होते हैं, अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन जयगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? जयगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहबाद दुर्ग स्थित है? त्रिकुट पर्वत पर, परवन पर्वत पर, मेसा पठार पर, भामती पठार पर। तो कौन सा इसमें? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, भामती पठार पर। कौन सा? शाहबाद दुर्ग जो बारां जिले में है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? बटनेर का किला, चूरू का किला, मांडलगढ़ दुर्ग, नागौर दुर्ग। तो कौन सा किला कहलाता है? बटनेर का किला। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग है? गिरी दुर्ग, धन दुर्ग, जल दुर्ग, वन दुर्ग। तो इसके ऊपर मैंने ये दुर्ग, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग, इन सब के ऊपर एक डिटेल से वीडियो भी बनाया हुआ है। मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कौन सा है कुंभलगढ़? गिरी दुर्ग। कौन सा है? गिरी दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? बीकानेर के किले से, नागौर के किले से, कुचामन के किले से, माधोराजपुरा के किले से। तो कौन से किले से है अमर सिंह राठौर की शौर्य गाथाएं? नागौर के किले से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जेबान तोप किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, मैगजीन दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ऑप्शन बी। झाली रानी का मलिया महल किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, सोजत दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस में है? चित्तौड़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। सॉरी, यहाँ पर गलती होगी लेकिन कोई बात नहीं। कौन से में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा मिट्टी शाह की दरगाह है? तो यह है अपने गागरोन दुर्ग में, जो कि झालावाड़ जिले में पड़ता है। काली सिंध नदी, आव नदियों के संगम पर यह दुर्ग बना हुआ है जो जल दुर्ग है। तो ये 11वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो जिब्राल्टर कौन सा कहलाता है? तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय मंदिरगढ़, रणथंभौर दुर्ग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? तारागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गिरिराज कहलाता है? ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है? चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है जिसे कहते हैं? साबत, पासी, परकोटा, निम्न में से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? पासी। बटनेर किले का शिल्पी था, यानी बटनेर किले का शिल्पी कौन था? केक्या, सोडा, जेता, भाव सिंह। कौन था? जल्दी से अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। कौन है? केक्या। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर, तारागढ़ दुर्ग, अजमेर,
ताड़ागढ़ दुर्ग बूंदी, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। तो कहाँ पर है, कहाँ पर है, ताड़ागढ़ अजमेर। कहाँ पर है, ताड़ागढ़ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र नीति से दुर्गों का कितने तरह वर्गीकरण किया गया है। जो शुक्र नीति है उसमें दुर्गों को कितने तरीके से वर्गीकृत किया गया है। 5 तरीकों से 6, 5, 7, 9, 11। कितने तरीकों से किया गया है, 9 तरीकों से दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। जो आपने पढ़ा होगा दान, वन और जल, ये सब किसमें, चित्तौड़ दुर्ग में यशवी पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। 7वें और अंतिम दरवाजे राम पोल के सामने, सूरज पोल पर, पाटन पोल के सामने, गणेश पोल पर। तो कहाँ पर बना है, 7वें और अंतिम दरवाजे राम पोल के सामने। संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है। गागरोन दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, शेरगढ़, धौलपुर में, सिवाना दुर्ग में। तो कहाँ पर है, जल्दी से बताइए। जालोर दुर्ग में। कहाँ पर है, जालोर दुर्ग में। राजस्थान में चित्तौड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी कि सबसे पहले तो कौन सा है जिसमें जब सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं वो कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़। उसके बाद कौन सा दुर्ग है, इसने क्या पूछा है कि दूसरे नंबर पे कौन सा दुर्ग है चित्तौड़ के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा लिविंग यानी कि जनसंख्या रहती है या फिर लोग रहते हैं। तो कौन सा है, जैसलमेर का दुर्ग। गोरा बादल महल नवलखा बुर्ज स्थित है चित्तौड़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आपका 21 क्वेश्चन है। नवलखा बुर्ज का निर्माण करवाया। नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया, बनबीर ने, रावत बाग सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने। तो किसने करवाया था इसका निर्माण, बनबीर ने। किसने करवाया था, बनबीर ने। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों की स्थापनकर्ता था, यानी कि देवा, मंडन, गुणभद्र या फिर जीजा। तो कौन थे, जीजा। किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार व जनबद्ध सूरी ग्रंथ भंडार है। तो हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखे हुए ग्रंथ कौन से दुर्ग में, जल्दी से बताइए। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अकबर का किला। तो कौन सा है, जैसलमेर में। तारागढ़ का किला किस जिले में अवस्थित है। एक तारागढ़ तो अपने बूंदी में, एक है अजमेर में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, अजमेर वाला। तो कहाँ पर है तारागढ़, अजमेर में। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है, ये आपको सभी को मालूम होगा। कहाँ पर है, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, भरतपुर। कहाँ पर है, भरतपुर में। कहाँ पर है, भरतपुर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया, अकबर ने, औरंगजेब ने, गयासुद्दीन ने या फिर शाहजहां ने। तो किसने बनवाया था, गयासुद्दीन ने। कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है, यानी कि जो अभी कोसवर्धन दुर्ग है जो, तो क्या है, प्राचीन नाम है। कौन से किले का ये, भटनेर के किले का, शेरगढ़ के किले का, तारागढ़ के किले का, कुंभलगढ़ के किले का। कहाँ पर है, कौन से किले का ये, शेरगढ़ के किले को। यानी पहले शेरगढ़ के किले का प्राचीन नाम क्या था, परीक्षा में से पूछ लिया जाता है शेरगढ़ के किले का प्राचीन नाम। तो क्या है, कोसवर्धन। तो शेरगढ़ का किला जो कौन से जिले में है, ये अपने 12 जिले में है। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है, आपको मैं बता रहा हूँ, वो वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है। उसमें रेगिस्तान के दुर्गों को क्या कहते हैं, गिरी दुर्ग किसे कहते हैं, दहानवंत दुर्ग किसे कहते हैं,
जल दुर्ग किसे कहते हैं, वन दुर्ग किसे कहते हैं, भूमि दुर्ग किसे कहते हैं, पारिक दुर्ग किसे कहते हैं, ये सभी को ही मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो एक बार आप जाके वीडियो को देखें। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं उसको, धानवन दुर्ग। राजस्थान का वह किला जिसे गढ़बीडली कहा जाता है, तो आबू का किला, बीकानेर का किला, अजमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो कौन है, तारागढ़ दुर्ग को ही गढ़बीडली कहा जाता है, तो वो कहाँ पर है, तारागढ़ अजमेर में। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है, आमेर का किला, जूनागढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, जोधपुर का किला। तो कौन से किले में एक जैसे 9 महल है, वो है अपने नाहरगढ़ के किले में। तो ये आपका आएगा 31 क्वेश्चन। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, राजा मान सिंह ने, या फिर राज सिंह ने। तो किसने किया था हवा महल का निर्माण, सवाई प्रताप सिंह ने। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सालासर हनुमान जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है, सालासर का जो प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है वो कौन से जिले में है, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, अजमेर। कौन से जिले में है सालासर का, चूरू में। कहाँ पर है, चूरू में। नेक्स्ट, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जयगढ़, भटनेर, आमेर, रणथंभौर। तो कहाँ है, रणथंभौर के दरवाजे को नौलखा के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर कौन से जिले में, सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है, लालगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित है, जयपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर। कहाँ पर है, कौन से जिले में है लालगढ़ पैलेस, बीकानेर जिले में है। शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है, बूंदी के किले में, कुंभलगढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, अचलगढ़ के किले में। कहाँ पर है, बूंदी के किले में। मैगजीन स्थित है, आमेर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। अकबर का किला या मैगजीन कहाँ पर है, अजमेर में। नाहरगढ़ का पुराना नाम, नाहरगढ़ का पुराना नाम, सुदर्शनगढ़, भैंसरोरगढ़, आमेरगढ़, मैगजीन दुर्ग। तो नाहरगढ़ का पूछा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए सुदर्शनगढ़। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है, भैंसरोरगढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, टोड दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग। तो कौन सा कहलाता है, अपना ऑप्शन ए राइट इसमें, भैंसरोरगढ़ दुर्ग। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए, आमेर, भटनेर, तारागढ़, चित्तौड़गढ़। तो सबसे ज़्यादा कौन से किले पर आक्रमण हुए हैं, अपने तारागढ़ के किले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भटनेर का दुर्ग है, यानी कि भटनेर जो दुर्ग है वो कौन सा है, और भटनेर कौन से जिले में, अपने बीकानेर जिले में। तो बीकानेर कैसा है, रेगिस्तानी इलाका है, तो उसमें कौन से दुर्ग होगा, धानवन दुर्ग। आगे चल को आपको डिटेल भी देखने को मिलेगी। दिरबुन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब मोकल का समिदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था, उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, परमार राजा भोज ने, प्रतिहार गुजर राजा नागभट्ट द्वितीय ने, वस्त्रराज ने, महाराणा कुंभा ने। तो किसने करवाया था इसका, समिदेश्वर मंदिर का निर्माण, परमार राजा भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में स्थित है, राजसमंद, पाली, उदयपुर, सिरोही। तो कौन से जिले में है, सिरोही में। इतिहास का प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है, सिवाना कौन से जिले में है, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, डूंगरपुर।
तो कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में। सिवाना कहाँ पर है? बाड़मेर में। सोनारगढ़ दुर्ग है, धानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, पारक दुर्ग। तो कौन सा है? सोनारगढ़, जो कि जैसलमेर में। तो कौन सा होना चाहिए? धानवन दुर्ग। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? गंगा सिंह को, रतन सिंह को, राय सिंह को या फिर राज सिंह को? तो किसे कहते हैं? राय सिंह को। किसको कहते हैं? राय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ की दीवार कितनी लंबी है? जो कुंभलगढ़ का किला है उसकी परकोटा कितना, एक साथ उस पर 4 घुड़सवार चल सकते हैं। तो चीन की दीवार के बाद भी उसी दीवार का नाम आता है। तो वो कितने किमी लंबी है? 36 किमी लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा रतन सिंह ने, राणा राज सिंह ने? तो किसने करवाया था? अपने राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। गागरोन किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मैंने पहले बता दिया आपको। तो कौन सी नदी पर है? चंबल, काली सिंध, बनास, बेड़च। तो कौन सी नदी पर है? काली सिंध नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? अजमेर, आमेर, गागरोन, सिवाना? तो कहाँ पर है? कौन सा इनमें से जल दुर्ग? गागरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहां चांदी के गोले दागे, ये तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो कौन सा किला है वो? मेहरानगढ़, लोहागढ़, चूरू का किला, जूनागढ़? कौन सा इसमें? चूरू का किला। तो मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ? चौके लाओ महल, जसवंत थड़ा, राखी महल, विचला महल? तो किसमें वो मार्शल टाइप शैली का प्रयोग? चौके लाओ महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किला शंभुबाण गजनी संबंधित है? राज्य के डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम, तोपों के नाम, प्राचीन मुद्राओं के नाम, प्राचीन लघु शिलालेखों के नाम? तो किसके नाम है? तोपों के नाम है। किला शंभुबाण गजनी, ये क्या है? तोपों के नाम है। उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से गिरे द्वीप के भांति दुर्ग के रूप में होता है? औद्योगिक दुर्ग, पारिक दुर्ग, एरन दुर्ग, धानवन दुर्ग? तो कौन है वो? औद्योगिक दुर्ग। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संदर्भ में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं और परियों फरिश्तों के द्वारा हुआ है? फर्ग्यूसन, किपलिंग, जेम्स टोड, विपस हेबर? तो किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग ने। किसने किया है? रुडयार्ड किपलिंग ने। किस दुर्ग का परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? बयाना, सोनारगढ़, गागरोन, अचलगढ़? तो इसमें कौन सा है? जल्दी से बताओ कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग। असम्मिलित युग में बादशाह दुर्ग, बयाना, खैराबाद दुर्ग, सिवाना, अफगानी दुर्ग, करौली, खिजराबाद, चित्तौड़गढ़? तो इनमें से 3 तो सही है और एक गलत है। तो कौन सा? अफगानी दुर्ग, करौली। किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? अचलगढ़, सोनारगढ़, मेहरानगढ़, गागरोन? तो कौन सा इसमें? गागरोन। कौन सा है? गागरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत है। इसका परकोटा जालिम कोटा कहलाता है। यह प्रसिद्ध जल दुर्ग है। इसमें होनहार तोप स्थित है। इस दुर्ग में संत पीपा का संबंध था। तो इसमें
उन्हार तोप स्थित है, ये इसमें गलत है। दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? दक्कन की चाबी किस किले को कहते हैं? जल्दी से बताइए। फतेह दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, अमीरगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग। तो इसमें कौन सा दुर्ग है? दक्कन की चाबी अमीरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। वेलोर दुर्ग किसे कहते हैं? चित्तौड़ को, भैंसरोड दुर्ग को, कंबलगढ़ दुर्ग को, शेरगढ़ दुर्ग को। तो इसमें कौन सा है? राजस्थान का वेल्लोर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? जो कुंभलगढ़ दुर्ग का उसका शिल्पी कौन था? केशव दत्त, मंडन, चितवन, हेमचंद। तो कौन था इसका शिल्पी कुंभलगढ़ दुर्ग का? मंडन। कौन था? मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? लोहागढ़ का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन दोबारा से फिर बताओ। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जैसलमेर। तो कौन सा है? भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली से उपशैली है? शैली की उपशैली है। नागर शैली, द्रविड़ शैली, इंडो पर्शियन शैली, बेसर शैली। तो इसमें कौन सी है? नागर शैली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, यानी कि महाराणा कुंभा ने इसमें से कौन सा दुर्ग नहीं बनवाया है? वह है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, मचान दुर्ग, भोमट दुर्ग, बसंती दुर्ग। तो कौन सा इसमें? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलो और उसके शहरों के जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? तारागढ़ बूंदी में है, गागरोन झालावाड़ जिले में, सोनारगढ़ जैसलमेर में, कुंभलगढ़ उदयपुर में नहीं है। कुंभलगढ़ कहाँ है? आप कमेंट में जरूर बताना। कोसवर्धन दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो अपने पहले भी आ गया था। मैंने क्या कहा था? विजय मंदिर गढ़, भटनेर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, चौमहागढ़। तो शेरगढ़ दुर्ग कहते हैं कोसवर्धन दुर्ग को, जो कि 12 जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने, बिसल देव ने। तो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। कौन से का? बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंतीगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्ष माता मंदिर इनमें से कौन सी स्थापत्य शैली से बने हैं? गुप्त, गुर्जर, प्रतिहार, मौर्य, द्रविड़। तो किससे बने हुए हैं? सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्ष माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से बने हुए हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका शिल्पी कौन था? नापा, पूंजा, मंडन, गोविंद। तो कौन था? पहले भी आ गया, लेकिन बताओ आप। इसमें है मंडन। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? कोटा, अचलगढ़, गागरोन, शाहबाद। तो कौन सा है? अपना एक प्रसिद्ध जल दुर्ग है, जो कि गागरोन। निम्नलिखित स्थलों के आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम में कौन सा युग्म सही है? जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, कोसवर्धन, बीकानेर, सोनारगढ़। तो इनमें से सही बताना है। 3 तो गलत है और एक सही है। तो वो कौन सा है? शेरगढ़ कोसवर्धन दुर्ग को कहते हैं। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये बार बार आ रहा है। तो कौन से किले में? झालावाड़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? समुद्रेश्वर मंदिर किराड़ू, समुद्रेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चौमुखा जैन मंदिर रनकपुर, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। तो कौन सा इसमें? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार नगर नियोजक कौन था? मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ, लालचंद। तो कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़, गागरोन, कुंभलगढ़, अचलगढ़। तो ये सभी को मालूम होगा कौन सा है? अपना है कुंभलगढ़ दुर्ग। धानवंत दुर्ग के बीच स्थित है? जंगल, रेगिस्तान, जल, पहाड़ियाँ। किसको कहते हैं? रेगिस्तान को धानवंत दुर्ग कहते हैं।
एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? राम, कीर्ति, महेश्वर, गुणभद्र, अमर कवि। तो कौन था? महेश्वर। कौन था? महेश्वर। जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं? सोनारगढ़, जूनागढ़, कोसवर्धन, गागरोन। तो किसको कहते हैं जमीन का जेवर? जूनागढ़ को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। कुंभलगढ़ को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। लोनकरणसन राजस्थान का राजकोट कहलाता है। जैसलमेर राजस्थान का अंडमान कहलाता है। तो इसमें कौन सा है? जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा है? इसमें कौन सा है? कुंभलगढ़ राजस्थान का वेलोर कहलाता है। ये इसमें गलत कथन है। अजमेर में मैगजीन दुर्ग का निर्माण किस शैली में हुआ है? यूनानी शैली, अफगानी शैली, पंचायतन शैली, मुस्लिम शैली। तो किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था मैगजीन दुर्ग, जो कि मुस्लिम शैली द्वारा निर्मित है। मैगजीन दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण मुस्लिम पद्धति के आधार पर किया गया। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति यहीं बनाई थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की नीति कौन से किले में बनाई थी? तो ये आपके सामने 81 क्वेश्चन है। कीर्ति सिंह सोडावल धन्ना भिवा की छतरी किस दुर्ग में देखी जाती है? गागरोन दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, नागौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। तो कौन सा है ये? ऑप्शन बी राइट है इसमें, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग में वीर शिरोमणि दुर्गादास, कीर्ति सिंह सोडा तथा 2 प्रकार में योद्धा धन्ना भिवा की गाथाएं जुड़ी हुई है। तो आपको यहाँ से डिटेल देखने को मिलेगी। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़। तो शेरशाह सूरी ने 1544 में कौन से दुर्ग पर अधिकार कर लिया था? तो कौन सा था? जल्दी से बताओ। मेहरानगढ़। कौन सा था? मेहरानगढ़। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने 1544 में राव माल देव को पराजित कर मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। क्या होगा, मोबाइल ने नशा कर लिया क्या? किस दुर्ग के विशाल प्रकटों को जालिम कोट कहते हैं? ये आपके सामने पहले भी आ गया, लेकिन आप फिर से बताओ, इसमें डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। तो कौन सा है वो? गागरोन दुर्ग। प्रकटों को कौन सा कोट कहते हैं? जालिम कोट भी कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में रखी गई है? नाहरगढ़, आमेर, जयगढ़, कुंभलगढ़। तो कौन से में रखी गई है? जयगढ़, जो कि जयपुर में है, जयबान स्थित है। जयगढ़ दुर्ग एशिया की सबसे बड़ी तोप है जो जयबान स्थित है। चिल्ह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? चिल्ह का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? मेहरानगढ़, जयगढ़, अचलगढ़, सज्जनगढ़। तो किसका उपनाम है? जल्दी से बताओ। तो इसमें भी कौन सा है? जयगढ़। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूतों प्रेतों द्वारा किया गया था? जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। और एक कौन से? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में भी उन्होंने कहा था कि इसका निर्माण किसने करवाया है? फरिश्तों ने किया है। ब्रिटिश साहित्यकार रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी पुस्तक जंगल बुक में लिखा था कि बूंदी का दुर्ग निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया है। राजपूताना का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? वह दुर्ग जो राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है। तो दूसरे नंबर का तो अपना कौन सा? जैसलमेर। और पहले नंबर का चित्तौड़।
मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मज़ार स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन सी की स्थित है? मीरान साहब की, अब्दुल्ला खां की, बूरे खां की, दीवान शाह की। तो कौन सी की है? बूरे खां की। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता मंदिर तथा राठौड़ों की कुलदेवी नागचैनी माता का मंदिर भी स्थित है। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में। ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठुक रानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? यानी कि पंक्ति कैसी है? ये पंक्ति कौन से किले के बारे में? ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में है ये उक्ति? जल्दी से बताओ। बसंतगढ़, कुचामन, तिनमन या फिर मंडरायल दुर्ग? तो कौन सा है? कुचामन दुर्ग। नागौर में स्थित कुचामन का किला राजस्थान के सभी दुर्गों की जागीर, दुर्गों का सिरमौर माना जाता है। इसे अनल दुर्ग भी कहते हैं क्योंकि इसका कभी शत्रु सेना के सामने पतन नहीं हुआ। तो राजस्थान का वो कौन सा किला है जो कभी पराजित नहीं हुआ? तो वो है कुचामन का किला, जो कि नागौर जिले में स्थित है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग। तो किसको कहते हैं मेवाड़ की आंख? कुंभलगढ़ दुर्ग को। इस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। इसका वास्तुकार कौन था? मंडन। इस दुर्ग का संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। राणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड थी। इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो कौन सा है? ये बार बार आ रहा है, तो गागरोन दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है वो है अपने नाहरगढ़ का किला। अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। आमेर और जयपुर के मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत अरावली पर्वतमाला के एक छोर पर जयगढ़ व दूसरे छोर पर नाहरगढ़ दुर्ग अवस्थित है। और एक नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? बारां में। पहले इस किले का नाम सुदर्शन था, जिसके बाद ये बदलकर नाहरगढ़ रखा गया है। किले को जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 में बनवाया था, जो एक विशाल दीवार द्वारा जयगढ़ किले से जुड़ा हुआ है। सवाई माधो सिंह ने 9 पासवानों प्रयासों के नाम पर यहाँ 9 एक मंजिले और 2 मंजिले महलों का निर्माण करवाया है। किसने करवाया? सवाई माधो सिंह ने, जो कहाँ पर है? जयपुर में है। जो किसके, कौन से जिले के पास है? जयगढ़ के। एक तरफ तो एक छोर पर जयगढ़ है, दूसरे पर नाहरगढ़ है। और एक किसके उसमें करवाया है? 9 पासवानों प्रियसियों यानी कि पत्नियों। ये सभी 9 महल एक जैसे हैं। इन्हें विक्टोरिया शैली में बनाया गया है। 9 महलों के नाम सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश, कदाचित, ये सभी महल 9 पासवानों के नाम पर हैं। तो कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की हैं। निम्न में से कौन सी है? औदुक, दानवन, वन, एरन। तो कौन सी है? जल्दी से बताओ। जब भी तो बोल रहा हूँ आपके लिए मैंने एक वीडियो डिटेल से भी बनाई हुई है। सॉरी गाइस, बीच बीच में डिस्टर्ब करने देते हैं। तो कौन सा? एरन। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की है। औदुक, पर्वत, दानवन और वन दुर्ग। शुक्र नीति में 9 तरह के दुर्ग बनाए जाते हैं। बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? बादल महल कौन से दुर्ग में? तारागढ़ में है, कुंभलगढ़ में है, नाहरगढ़ में है, चित्तौड़ में है। तो कौन से में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ के ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। राणा कुंभा का निवास को क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। यह बादल महल के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ को बादल महल कहते हैं। और बादल महल जिसे कटारगढ़ भी कहते हैं।
किस दुर्ग को यूनेस्को में विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया है? अभी यूनेस्को में नहीं लिया गया, वो दुर्ग कौन सा है? जल्दी से बताओ। घाघरोन, मांडलगढ़, आमेर, जैसलमेर, तो कौन सा है? मांडलगढ़। राजस्थान के 6 दुर्ग आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ जून 2013 में नोम पेन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन को? 6 राजस्थान के 6 दुर्ग हैं, आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़, जो कब हुई थी? जून 2013 में। सत्य कथन है। मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिनमनगढ़ किला, नवलखा किला बूंदी में है, केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है, घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित है। तो मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिनमनगढ़ का किला है, यही इसमें सही है। मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिनमनगढ़ का किला करौली जिले में मानसलपुर के निकट स्थित नवलखा किला झालावाड़ में है स्थित है। केहरीगढ़ का किला किशनगढ़ में अजमेर में है, जबकि घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। बनवीर ने किस किले में 9 कोड़ा मकान या नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था? मांडलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, तो किसमें करवाया था? जल्दी से बताओ। चित्तौड़गढ़ में। राणा बनवीर चित्तौड़गढ़ में 9 कोटा मकान या नवलखा भंडार बनवाया था। गर्भ गुंजन तोप नींद में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़, नाहरगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़, तो किसमें है? तारागढ़ में। गिरि दुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटियों पर स्थित होने के कारण धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। विदेश पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में मानव निर्मित नहीं बल्कि परिस्थितियों द्वारा बनाया गया लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और बताइए इसी वीडियो आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।